गोलियों के निशान जो आज भी संजो के रखे गए हैं। ज्ञान की लस्सी और लोहगढ़ का किला। हाँ। और फाइनली साल भर के बाद अब मैं निकली हूँ घर से अपनी सोलो ट्रिप के लिए। आराम से अपनी किताब पढ़ती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1 में बैठी थी और ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। वैसे तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन मैं फुल्ली पैक्ड हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ट्रेन पहुँचने वाली थी सुबह 8:30 बजे। 1.5 घंटे का इंतज़ार किया लेकिन मैं तो खूब सोई। देखो मेरी आंखें कैसे भरी हुई हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ पंजाब, अमृतसर। तो आज भाई खाएंगे पराठे शराठे, कुलचे वुलचे, मज़ा आएगा बहुत। बहुत वक्त से दिल में ख्वाहिश थी कि भाई पंजाब कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का खाना कैसा है। तो मैंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक की और ओवरनाइट जर्नी करके पहुँच गई हूँ पंजाब। अमृतसर में अभी हूँ और यहाँ से मैंने ऑटो बुक किया और जा रही हूँ गोल्डन टेम्पल। रेलवे स्टेशन से बहुत आसानी से आपको गोल्डन टेम्पल जाने के लिए ऑटो मिल जाते हैं और मात्र 100 रुपये में आप अपना ऑटो बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली पहुँच जाएंगे आप गोल्डन टेम्पल। तो ये मैंने अपना छोटू सा एक ट्रिप प्लान किया है जो सैटरडे सुबह सुबह पहुंच गई हूँ। तो मेरे पास आज का पूरा दिन है और फिर कल संडे के दिन मैं वापस जाऊंगी। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग, आसपास की लोकल शॉपिंग, वाघा बॉर्डर, ये सारी चीज़ें आज हम देखने के लिए जाएंगे। और आपको पता है आप इस बस पे भी पूरा का पूरा अमृतसर घूम सकते हैं। और ये जो चौराहा है ना, ये तो काफ़ी हैपनिंग है। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह जी की ये जो बड़ी सी मूर्ति है ना, ये चौराहा आपको आसपास के सारे शॉप से कनेक्ट करता है। और अब मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ अमृतसर। सो जैसे ही उतरी हूँ ना, अंदर से बड़ी ही एक्साइटमेंट लग रही है। बहुत आसपास से पराठों की खुशबू आ रही है और मुझे भूख बड़ी ज़ोरों की लगी है। तो सबसे पहले चलते हैं, ज़रा होटल वगैरह में चेक इन करेंगे और फिर उसके बाद खाएंगे पिएंगे। सर बांधने के लिए, रुमाल सर बांधने के लिए। हाँ ठीक बना है, देखिए। ठीक है। जहाँ पर ऑटो वाले ने ड्रॉप किया था वहाँ से गोल्डन टेम्पल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप वॉक करते करते कब पहुँच जाते हैं गोल्डन टेम्पल, आपको पता नहीं चलता। और ये सामने देखिए जलियांवाला बाग एकदम सामने ही है। जितना सोच के आई थी कि सर्दी होगी उतनी ज़्यादा कोई सर्दी है नहीं। तो मुझे तो अपना एक फ्लीस उतारना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ पहना हुआ है। तो मौसम तो बहुत अच्छा है। फरवरी का महीना इज़ द बेस्ट टू कम हियर। और वो दिख गया गोल्डन टेम्पल। अच्छा हुआ मैं फरवरी के महीने में यहाँ पे आई, जिसमें हल्की हल्की धूप लग रही है और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है। तो काफ़ी अच्छा है घूमने फिरने के लिए। गोल्डन टेम्पल के आसपास ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं खाने पीने की, शॉपिंग करने की। तो मैंने डिसाइड किया कि गोल्डन टेम्पल हम बाद में जाएंगे, थोड़ा नहा धो लें, फ्रेश हो लें, होटल वगैरह बुक कर लें। लेकिन उसके पहले भूख बहुत ज़ोरों की लगी है क्योंकि ओवरनाइट जर्नी करके आए हैं। तो यू सी कितना सुंदर एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे। आप हेलो 2 मिनट भैया, फुल बैटिंग शनिवार है, फुल चलिए। छोले आ गया।
अंदर ही लगा के बताओ। अंदर खाली हो जाएगा ना अभी, अंदर बैठ जाएंगे। खाली के खा रहे हैं। हाँ हेलो। गोल्डन टेम्पल के सामने ही कुलवंत भैया का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर तंदूर के सिके हुए गर्मा गर्म आपको पराठे खाने के लिए मिलेंगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको दूसरों के साथ अपनी टेबल शेयर करनी पड़ेगी। और इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से सभी लोग बैठ के खाते हैं और बहुत मज़ा आया। एकदम करारे करारे पराठे और उसके साथ ही मक्खन, लस्सी और छोले वगैरह मिला के इन्होंने दिया था। अब खाना खाने के बाद अब ढूंढ रही हूँ कोई आसपास ही होटल मिल जाए ताकि यहाँ पर स्टे करूँ। हमें वो दीदी मिली है, ये हमें बता रही है कि मेरे मन में था कि एक किला है यहाँ पे, तो उन्होंने नाम, कौन सा किला? लोहगढ़ का किला। लोहगढ़? हाँ, लोहगढ़ का किला। गोविंदगढ़? हाँ, गोविंदगढ़ लोहगढ़ का किला। हाँ हाँ, तो अब मैं जाऊँगी किले पे। और थैंक यू सो मच दीदी। तो अभी हमने कुलवंत का कुलचा खाया है। हाँ, वो भी सबसे बढ़िया। अच्छा है ना? तो ज्ञान की लस्सी पीनी है और ज्ञान की लस्सी और लोहगढ़ का किला। हाँ। और क्या कहते हैं, आपने जो भी पैटी वाला कुलचा खाना इस साइड है। ओके, थैंक यू। ई-रिक्शा बैटरी वाला। तो पीछे देखो गोल्डन टेम्पल है और इधर ही सामने जलियांवाला बाग है। और तो हम जा रहे हैं, पहले होटल में चेक इन करूँगी मैं और फिर उसके बाद जलियांवाला बाग जाना है, फिर पार्टीशन म्यूजियम है वहाँ पे जाएंगे। होटल में चेक इन करके फ्रेश हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस। काफ़ी वक्त से जाने का मन था, लेकिन चलो आज मैं यहाँ पे पहुँच ही गई। और ये जो जगह है ये पूरा का पूरा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हाथ धो के हो गए फ्रेश। सबसे पहले जाएंगे गोल्डन टेम्पल और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जाएंगे लस्सी पीने के लिए, कुलचा खाने के लिए। वो देखिए सामने दिख रहा है गोल्डन टेम्पल और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हम जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का इतिहास तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक छोटी सी मीटिंग कर रहे थे और जब अंग्रेज़ों को पता चला कि वहाँ पर ऐसी मीटिंग हो रही है तो जनरल डायर ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। ये जगह उसी की याद में बनाई गई है, मेमोरी में बनाई गई है। डायर की गोलियों ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद ना किया था। TM कार। अब ये आ गया वो कुआं जहाँ पर जान बचाने के लिए लोग कूदे थे। कुएं के अंदर पैसे मत डालें। तो इधर सरिया, इसमें बीच में एक सरिया होता था, वो निकाल दिया गया अभी। अच्छा, शीशा लगा दिया। अब शीशा भी निकाल दिया। जैसे अब खड़े हो ना, पहले ऐसा था कि तुम ऐसे करके देख सकते थे। अच्छा। हाँ, तुम्हें ये नीचे बहुत गहरा है, इसमें पानी भी है। गहरा था पर अब भर दिया है, इसे मिट्टी भर दिया है लोगों ने। अच्छा अच्छा। वो गोलियों के निशान जो आज भी संजो के रखे गए हैं। You went inside the city to see if your curfew order was obeyed or not. ये बच्चा किसका है? पकड़ो भाई। देखो बच्चा कैसे घूम रहा है इसका। ये भी इसमें कमल आए नहीं है, वरना कमल आते तो कितना ज्यादा सुंदर लगता भाई। मम्मी इसको हटाओ, देखो क्या
इस जगह पर आके मुझे स्कूल के अपने वो दिन आ गए जिसमें हमने जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा था। आज मैं इसको अपनी आँखों से देख रही हूँ और वो मंज़र सोच रही हूँ कि वो मंज़र किस तरीके का रहा होगा। ऊपर वाला उन सभी लोगों की आत्माओं को शांति दे और हमारा देश इसी तरीके से मजबूत रहे। हेलो प्लीज कम यू पापड़ बढ़िया मसाले आए हो अच्छी हो पापड़ बढ़िया पापड़ आए हो अच्छी आए हमने बहुत ही सूट दुपट्टा वाघा बॉर्डर जाओगे मैडम, वाघा बॉर्डर जाओगे, वाघा बॉर्डर। जलियांवाला बाग घूम लिया, अब पहुंच गए हैं वहीं पर, बस बहुत मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है गोल्डन टेम्पल आ गए हैं। चलो घूम के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह उतार देंगे। तो भाई फाइनली आ गई हूँ गोल्डन टेम्पल और यहाँ पर बैठ के मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मेडिटेशन किया और उस एनर्जी को फील किया। यहाँ पर इतनी सारी दुआएं मांगी जाती हैं, लोग अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था थोड़ी देर सुकून बैठ। जूती भी थी, याद है ना, एक दीदी मिली थी जो बता रही थी ज्ञान की लस्सी पीने ज़रूर जाना। तो अब वहीं से एक रिक्शा किया, जो रिक्शा लगभग 50 रुपये लेता है और आपको ज्ञान की लस्सी पे लेके जाता है। मैंने काफ़ी नाम सुना था इस लस्सी वाले के बारे में, अब जाके देखती हूँ कि भाई क्या सच में इतनी तारीफ़ जो ये लस्सी वाला है डिज़र्व करता है। चलिए मेरे साथ। तो फाइनली पहुंच गई हूँ ज्ञान की लस्सी। काफ़ी ज़्यादा बिजी रोड है तो आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, लेकिन भीड़ आप देख रहे हैं, भीड़ देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन अभी तक मैंने लस्सी पी नहीं है और लस्सी पीने के बाद बताऊंगी मेरा क्या रिव्यू था, एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो रियलिटी है कितनी मैच होती है। तो इस तरीके के इनके बर्तन हैं और बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर मलाइयाँ रखी हुई हैं जो कि लस्सी के ऊपर डाल के देते हैं। एक लस्सी का ग्लास आपको 100 रुपये का मिलता है नॉर्मल वाला, और मैंने पेड़े वाली लस्सी बनवाई थी जो कि 120 रुपये पर ग्लास मुझे पड़ा था। और पीते ही मुझे लगा कि यार इसके बढ़िया तो मैंने हरिद्वार और रुड़की में जो लस्सियाँ पी थी ना वो ज़्यादा बेहतर थी। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कोई मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो गुरुद्वारे के आसपास लस्सी वाले उन्हीं की लस्सी पीजिए। अब वहीं से गोल्डन टेम्पल से ही आप आसानी से ऑटो बुक करके पहुँच जाते हैं वाघा बॉर्डर। 4 बजने ही वाले हैं और हम पहुँच गए हैं वाघा बॉर्डर। 4 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है और 1 घंटे का प्रोग्राम होता है और परेड शुरू हो गई है।
अमृतसर से वाघा बॉर्डर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा था और ऑटो वाले आपसे 100 से 150 रुपये ले लेंगे। और ध्यान रखिएगा वाघा बॉर्डर में जब आप आते हैं तो आपके पास कोई भी चार्जर, चाकू, कोई भी ऐसा सामान या हथियार नहीं लेके आना है। इनफैक्ट आपको ईयरफोन भी नहीं लेके आना है, बड़ा बैग, पर्स, ये सब चीज़ें भी नहीं लाना है। तो जब आप स्टेडियम में पहुंचते हैं तो ये मल्टी लेवल की स्टेडियम है, जहां से आप उधर की साइड पाकिस्तान देख सकते हैं और इधर के साइड हिंदुस्तान देख सकते हैं। और यहाँ पर हर रोज़ शाम में 4 बजे जी जो रिट्रीट होती है ये बीएसएफ वाले करते हैं और 1 घंटे का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, आप भी इंजॉय। बीचिंग रिट्रीट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप अमृतसर आ रहे हैं, आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, जो आपको एहसास दिलाता है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और आपको इस चीज़ पर फ़क्र होना चाहिए। मुझे तो इतने ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने ये सारा का सारा प्रोग्राम देखा। और देखिए दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी मुल्क हैं उनके यहाँ तो बिल्कुल भी लोग ही नहीं दिख रहे हैं। स्टेडियम कैसे खाली सा पड़ा है, बिल्कुल जोश ठंडा सा लग रहा था। और एक हमारी तरफ देखिए पूरा का पूरा स्टेडियम कैसे खचाखच बढ़ा था और उत्साह, समझ रहे थे कितना ज़्यादा उत्साह था।
तो हम अभी रिट्रीट चल रही है, 10 मिनट और बाकी होगा, तो मैंने सोचा निकल लो भैया वरना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिंदाबाद। गोल्डन टेम्पल के पास ही ये पार्टीशन म्यूजियम है। देखिए रात में इसकी रौनक क्या है। यहाँ पर आप जाके सारा अपना देश का जब बंटवारा हुआ था उस वक्त की सारी यादें ताज़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। और अब जो है बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है, तो डिनर करने के लिए हमें हमारे दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि आप केसर ढाबे ज़रूर जाइएगा। तो एक ऑटो बुक किया और पहुँच गए केसर ढाबे पे। लेकिन अगेन जो अच्छी जगहें होती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कुछ कहिए नहीं, लेकिन जो इंतज़ार करना था वो बहुत ही वर्थ था। मैंने वहाँ पर स्पेशल थाली ये ऑर्डर की थी जिसमें लगभग सभी उनके स्पेशल जो वैरायटी थे वो सारी थी। और ये थाली मुझे लगभग 500 रुपीज़ की पड़ी थी। और जब बाहर निकल रही हूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ अभी अंदर जाने के लिए है। तो आप समझ ही सकते हैं इस जगह का क्रेज़, ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। खैर, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप अमृतसर गए हैं क्या, मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई चीज़ इस व्लॉग में छूट गई है मुझे बताइएगा, ताकि अगली बार जब मैं जाऊँ तो उसको ज़रूर कवर करूँ। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।